अंदाजे से किसी इंसान की हस्ती नहीं नापनी चाहिए। जहाँ पानी ठहरा होता है वहाँ गहराई ज़्यादा भी हो सकती है। आज हम एक कहानी सुनते हैं। एक समुद्र में जहाज चल रहा होता है, अचानक मौसम खराब हो जाता है और सभी यात्री सुरक्षित पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ करने का यत्न करते हैं। अनाउंस होता है कि आप जल्दी से बाहर निकले और दूसरे छोटे जहाज़ों से जल्दी यहाँ से निकल जाइए। जैसी भी व्यवस्था हो। उस जहाज में एक जोड़ा होता है। सब लोग निकल जाते हैं, अंत में वही बचते हैं। उन दोनों में से एक के पास बाहर निकलने के लिए साधन होता है, दोनों नहीं निकल पाते हैं। तो अचानक जो पति होता है वो अपनी पत्नी को पीछे धकेल के स्वयं समुद्र में कूद जाता है अपनी जान बचाने के लिए। सोचिए कि वो पति जब कूदता है तो पत्नी पीछे से क्या कह रही होती है। इसका जवाब मिलता है, कोई सोचता है कि वो गुस्सा कर रही होगी, कोई सोचता है वो गाली दे रही होगी, लेकिन एक विचार आता है कि शायद वो कह रही होगी कि आप हमारे बच्चे का ख्याल रखना। वो महिला उस जहाज में डूब जाती है और वो जो पति होता है वो बाहर निकल जाता है। वो अपने घर जाता है। उसकी एक बेटी होती है छोटी सी, वो उसको पालन पोषण करता है, पढ़ाता लिखाता है और समय के साथ एक दिन वो भी चल बसता है। वो बेटी जब बड़ी हो जाती है तो अपने मायके आई हुई होती है, पुरानी चीज़ें देख रही होती है, तो उन्हें एक डायरी मिलती है। उसमें लिखा हुआ होता है कि मैं तुझे उस जहाज में अकेला नहीं छोड़ता कैसे भी। तुम्हारे बिना मेरा जीवन है जो नष्टप्राय था, कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन मजबूरी थी कि अपनी संतान थी, उसे बचाना भी ज़रूरी था, देख रेख भी करनी ज़रूरी थी। नहीं तो मैं तो उसी क्षण आपके साथ ही चला जाता, लेकिन हमारी संतान के लिए मुझे जीना पड़ा, मुझे कठोर निर्णय लेना पड़ा। मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि आप तो पहले से बीमार थे, आपसे ये जिम्मेदारी पूरी नहीं हो सकती थी, मुझे पता था। इसीलिए मुझे ये कठोर निर्णय लेना पड़ा, आपको वहाँ छोड़ना पड़ा, लेकिन मैं आपके साथ उसी दिन चला गया था। बस मेरा ये ढांचा बचा हुआ था जो आपकी संतान की देखभाल कर सके। हाँ, जो ख्याल आया था कि वो यही कह रही थी कि अपनी संतान की देखभाल करना, और वही विचार वो डायरी में लिखे हुए थे। उस बेटे की आंखों में आंसू आ गए थे। वो हमेशा सोचती रहती थी कि मेरे पिता ने मेरी माँ को अकेला कैसे छोड़ दिया। आज उसको जवाब मिल गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने पहले यही निर्णय कर लिया कि मेरे पिता ने स्वार्थ से अपनी जिंदगी बचा ली, मेरी माँ को मार डाला, लेकिन आज उसे पता चला कि हकीकत क्या थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपने मर्द पिता से माफ़ी मांग रही थी कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने हकीकत को जाने भी नहीं निर्णय ले लिया कि मेरे पिता ने ऐसा किया होगा। लेकिन जो हम सोचते हैं, जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, वो सही नहीं होते हैं। हकीकत दूसरी होती है। कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। शायद अधिकतर इंसान उन जिम्मेदारियों के तले दब के ही गुनहगार बन जाते हैं। तो हमें हमेशा सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए, सोच समझ के ही विचार नज़रिया बनाना चाहिए।